हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरी एक नई वीडियो। तो दोस्तों, ये एक ऐसे लड़की की कहानी है जिसने कि एक लड़के के प्यार में पड़ के अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। क्योंकि जिस लड़के को वो प्यार कर रही थी, जिसे वो अपना सब कुछ समझ रही थी, वही लड़का एक गेम जीतने के लिए उसकी मासूमियत और उसकी खूबसूरती के साथ खेल रहा था। प्यार तो उस लड़के के लिए सिर्फ एक बहाना था और ये लड़की उस लड़के के पूरे एक ग्रुप के जाल का हिस्सा कैसे बन जाती है, उसे इस बात का एहसास भी नहीं होता। तो कहानी की शुरुआत होती है और यहाँ पर हमें एक टेसा नाम की खूबसूरत लड़की को दिखाया जाता है, इसका कि अभी भी जल्दी में एक कॉलेज में एडमिशन हुआ था। यहाँ पर वो अपने मोम और अपने बॉयफ्रेंड नोआ की मदद से आई थी। जब वो अपने हॉस्टल में पहुंचता है तो वहाँ पर उसे उसकी दो फीमेल फ्रेंड भी मिलती है। अगले दिन हम देखते हैं कि टेसा की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम स्टॉक होता है। समय बीतता है और अगले ही दिन टेसा को स्टॉक इनवाइट करता है उस पार्टी में। इसी पार्टी में टेसा उसके बाकी के फ्रेंड से मिलती है और हार्डिन से उसकी मुलाकात दोबारा होती है। ये लोग एक खास तरीके का गेम खेलते हैं और जिससे कि इन्हें पता चलता है कि टेसा अभी तक वर्जिन है। उसके फ्रेंड उसे हार्डिन को किस करने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो मना कर देती है। इसी पार्टी में हार्डिन टेसा को किस करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन टेसा बहाना बनाकर उससे दूर हो जाती है और पार्टी के बाहर आ जाती है। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि टेसा अपने स्कूल में होते हैं, जहाँ पर वो अपने क्लासमेट के साथ में होती है, जो कि बताते हैं कि हार्डिन और उसकी फैमिली चुनने वाली है क्योंकि उसकी मम्मी और हार्डिन के डैड एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। और फिर से हार्डिन टेसा से मिलने के लिए आता है और फिर से दिन की शुरुआत करने के लिए कहता है। ये कहकर वो उसे लेक पे इनवाइट करने के लिए कहता है, लेकिन हार्डिन अब की बार हार नहीं मानता। वो आखिरकार टेसा को किस कर ही लेता है और टेसा से बातों में कहता है कि मैं नहीं मानता कि सिर्फ हम दोनों दोस्ती हो सकती है। वो उससे कहता है कि वो ये बात अपने बॉयफ्रेंड से नहीं छिपा सकती और वो इस बात को अपने बॉयफ्रेंड को बताने के लिए ठान लेती है, लेकिन हार्डिन उसे ऐसा करने से मना करता है और वो अपनी डेटिंग पॉलिसी के बारे में बताता है, जिसे कि सुनकर टेसा काफी ज्यादा निराश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नोआ अब टेसा से मिलने के लिए आया है। वो अचानक से कॉलेज में इसलिए आया ताकि वो टेसा को सरप्राइज दे सके और आज शाम और पूरी रात ये साथ में ही गुजारते हैं। अब उसी पार्टी में सभी लोग गेम खेलते हैं, जहाँ पर एक लड़का जानबूझकर गेम हारता है ताकि वो टेसा को किस कर सके। इस बात से हार्डिन को काफी ज्यादा जलन होती है और वो ये सब कुछ सह नहीं पाता, जिसके चलते वो उस लड़के से झगड़ लेता है। पार्टी खत्म होने के बाद हम लोग देखते हैं कि नोआ और टेसा दोनों एक साथ में सो रहे हैं, लेकिन टेसा अपने बिस्तर से उठकर हार्डिन को चेक करने के लिए जाती है क्योंकि उसने दारू के नशे में सब कुछ तोड़ फोड़ दिया होता है। टेसा उसके पास बैठकर उसे शांत करने की कोशिश कर रही होती है। फिर से इन दोनों के बीच इसी दौरान किस हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि जब टेसा रूम में होती है तो वहाँ पर नोआ और हार्डिन भी होते हैं। उन दोनों के बारे में उसे पता चल चुका है। फिर नोआ टेसा से अपना सब कुछ खत्म करके वहाँ से चला जाता है। अब टेसा के पास और कोई ऑप्शन न होने की वजह से वो हार्डिन से जुड़ जाती है। दोनों एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देती है, लेकिन टेसा की मोम भी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी और वो उसे बोलता है कि उसे उस लड़के के साथ में नहीं रहना चाहिए। अगर वो ऐसा करते तो वो उसे खर्चे के पैसे नहीं देगी, क्योंकि टेसा की मोम को लगता है कि हार्डिन का उसके ऊपर बहुत ही गलत प्रभाव पड़ेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि हार्डिन अपने और टेसा के लिए एक प्राइवेट घर ढूंढता है ताकि वे दोनों एक दूसरे के साथ ही रह सके। और फिर हार्डिन टेसा को अपने साथ में लेकर अपने डैड के रिसेप्शन के पास जाता है। यहाँ पर हार्डिन टेसा को बताता है कि उसके डैड काफी ज्यादा शराब पीते हैं और एक ऐसा भी वक्त था जब उसकी मोम को कुछ लोगों ने शूट किया था। यहाँ पर वो काफी ज्यादा भावुक हो जाता है और टेसा यहाँ पर उसे अपना प्यार दिखाकर शांत कराती है और उसका काफी ज्यादा साथ देती है, जिसके बाद ये दोनों शाम को अपने घर पर लौट आते हैं। और आज की रात ऐसी होती है कि आज की रात टेसा अपनी वर्जन वाली लिमिट तोड़ देती है। बाद में दिखाया जाता है कि टेसा को मोली के मैसेज से दिक्कत होने लगती है, जो कि उसने हार्डिन को भेजी होती है। टेसा इस बात को हार्डिन से पूछती है, लेकिन हार्डिन इस बात को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। फिर टेसा हार्डिन को ढूंढने के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं कि हार्डिन अपने दोस्तों के साथ में डिनर कर रहा है। तो मोली यहाँ पर टेसा से मिलता है, जो कि उसे ये बताती है कि हार्डिन उसके करीब सिर्फ इसलिए आया क्योंकि उसने अपने दोस्तों से शर्त लगा ली थी और वो उसे इस बात की वीडियो भी दिखाती है। वीडियो को टेसा देखता है जिसमें कि हार्डिन ये कह रहा होता है कि पहले वो टेसा को अपने प्यार में फंसाएगा और एक ऐसा वक्त आएगा जब टेसा उसके प्यार में पागल हो जाएगी और आखिर में वो टेसा के दिल को बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ देगा। यहाँ पर हार्डिन टेसा को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि ये सिर्फ उस वक्त की बात है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। असल में वो उसके लिए अब फील करता है, लेकिन टेसा को ये बात इतनी ज्यादा लग जाती है कि वो अपना सब कुछ यहीं पर खत्म करके अपने घर पर चली जाती है। टेसा अपने घर पर पहुंचने के तुरंत बाद ही अपने फ्रेंड और नोआ से बात करती है और वो नोआ से रो रो कर माफी मांगती है। ऐसी बात सुनकर मैं दोनों से माफ कर देती है। टेसा कुछ ही हफ्तों में स्टेप से भी बात करना बंद कर देती है और अब वो अपने इंटर्नशिप पर ध्यान लगाने लगती है। टेसा के घर जाने से पहले टेसा का लेक्चर उसे एक ऐसे देता है जो कि हार्डिन ने लिखा है, जिसमें कि उसने टेसा के लिए अपने प्यार का इजहार किया है। उस ऐसे को पढ़ने के बाद टेसा उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो पहली बार एडी से मिली थी। ये दोनों यहाँ पर बैठकर बातें करते हैं और इसी के साथ इस कहानी का भी यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर नहीं अच्छी लगे तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना।